मोमेंटम आते ही क्या आप ठिठकने लगते हैं? गति बढ़ती है और आप अचानक स्लो हो जाते हैं। डर लगता है ना कहीं ये मोमेंटम आपकी मन गढ़ंत कहानी को झूठा न साबित कर दे। अगर ये बातें आपको चुभ गई तो शायद आपकी यही सच्चाई है, क्योंकि आप सफलता से नहीं डरते, आपको डर है कि अपने बारे में जो नैरेटिव्स आपने बना रखा है वो ताश के पत्तों की तरह बिखर न जाए। साइकोलॉजी कहती है कि हर इंसान अपने बारे में एक सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाता है। कार्ल रोजर्स ने इसे सेल्फ इमेज कहा था। हम अपने बारे में एक स्थिर कहानी गढ़ लेते हैं मन में ही। जब रियल परफॉर्मेंस उस कहानी से टकराती है तो दिमाग डिस्कम्फर्ट पैदा कर देता है। इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। लियोन फेस्टिंजर की थ्योरी है ये। अगर रियलिटी और सेल्फ इमेज मैच नहीं करते तो इंसान रियलिटी बदलने से पहले एफर्ट को रोक देता है। क्यों? क्योंकि कहानी बचाना सच स्वीकार करने से ज्यादा आसान होता है। आप फेल नहीं हो रहे हैं, आप खुद को एक्सपोज होने से बचा रहे हैं। जब आप बड़े ब्रेक थ्रू के करीब होते हैं, ब्रेन का एमिगडाला एक्टिव हो जाता है। एमिगडाला अनफेमिलियर चेंजेस को थ्रेट मानता है। सक्सेस अनफेमिलियर होता है ना, लेकिन स्ट्रगल तो फेमिलियर होता है। ब्रेन फेमिलियर यानी स्ट्रगल को ही सेफ मानता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ग्रोथ चाहता है। फियर सर्किटरी स्टेबिलिटी चाहती है और अक्सर आप स्टेबिलिटी चुन लेते हैं। प्रमोशन मिलने वाली थी, आपने खुद ही छोटी सी गलती कर दी। ऐसा हुआ है। बिजनेस ग्रो कर रहा था, आपने ही कंसिस्टेंसी तोड़ दी। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? रिलेशनशिप डीपन हो रही थी, आपने ही डिस्टेंस बना दिया। गे हेंड्रिक्स ने इसे कहा है अपर लिमिट प्रॉब्लम। जब लाइफ इंप्रूव होने लगती है, आपका सबकॉन्शियस सीलिंग लगा देता है, क्योंकि बिलीफ बैठा हुआ है मन में, मैं इतना डिजर्व नहीं करता। तो सुनिए ध्यान से, फेलियर टेम्पररी होता है, लेकिन अगर आपने पूरी क्षमता लगा दी और फिर भी ऑर्डिनरी निकले तो आइडेंटिटी परमानेंट टूट जाती है ना। इसलिए आप पोटेंशियल बने रहना चाहते हैं। पोटेंशियल सेफ होता है, परफॉर्मेंस डेंजरस होता है। महाभारत में अर्जुन युद्ध से नहीं डरे, वो उस रोल से डरे जो युद्ध के बाद उन्हें निभाना पड़ता है। राम वनवास से नहीं टूटे, लेकिन जब राज्य मिला तब असली परीक्षा शुरू हुई। हनुमान अपनी शक्ति भूल गए थे। क्यों? क्योंकि शक्ति याद आते ही जवाबदेही यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ईगो को एक्सपैंड होने पर मजबूर करती है। तो खुद से पूछिए, क्या आपने कभी सक्सेस के ठीक पहले मोमेंटम तोड़ दिया है? क्या आपने कभी खुद को यह कहते पकड़ा है कि इतना ही काफी है, अब और की जरूरत नहीं? क्या आप सीक्रेटली चाहते हैं कि कोई और आगे बढ़ जाए ताकि आप कंफर्टेबल कंपैरिजन में बने रह सकें? अगर हां, तो आप हारने से नहीं डरते, आप बदलने से डरते हैं। तो अब समाधान क्या है? समाधान सुपरफिशियल नहीं होता है। यह नर्वस सिस्टम और आइडेंटिटी दोनों पर काम करे ऐसा बनाना पड़ेगा। 5 समाधान बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आइडेंटिटी रीराइट का प्रैक्टिस कीजिए। आई एम स्मार्ट इस शब्द को हटा दीजिए। आई एम इवॉल्विंग अंडर प्रेशर, यह संवाद अपनाइए। स्टैटिक आइडेंटिटी फ्रेजाइल होती है, प्रोसेस आइडेंटिटी रेसिलिएंट होती है। तो डेली लिखिए, मैं आउटकम नहीं हूं, मैं एक प्रोसेस हूं, लगातार इवॉल्व करने वाला। न्यूरोसाइंस बताता है कि रिपीटेड सेल्फ टॉक न्यूरल पाथवे मजबूत करता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी रियल होती है। दूसरा उपाय,
सक्सेस एक्सपोजर की ट्रेनिंग लीजिए, छोटे सक्सेस को टॉलरेट करना सीखिए। सक्सेस भी नर्वस सिस्टम को डिसरेगुलेट करता है। जब भी छोटी जीत मिले उसे मिनिमाइज मत कीजिए, अरे ये तो कुछ भी नहीं, उसे सेलिब्रेट कीजिए। क्वाइटली ही सही, अपने अंदर ही सही, लेकिन सेलिब्रेट करके ब्रेन को सिखाइए कि ग्रोथ सेफ होता है। तीसरा उपाय, अपर लिमिट अवेयरनेस के ड्रिल को लगातार कीजिए। जब लाइफ इंप्रूव हो तो खुद से पूछिए, क्या मैं अभी खुद को सबॉटेज करने वाला हूं? नहीं, अवेयरनेस सबॉटेज को आधा कर देती है। मैं खुद को नहीं, मैं उस ईगो को सबॉटेज करने वाला हूं जो मैंने खुद अपने लिए बना के रखी है। पांचवा, डिजर्विंगनेस का ऑडिट कीजिए। लिखिए, अगर मैं सफल हो गया तो, और आगे आने वाले डर को लिखिए। लोग बदल जाएंगे, जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, लोगों के एक्सपेक्टेशंस हमसे बढ़ जाएंगे। डर क्लियरिटी में डिसॉल्व हो जाता है। अगर मैं सफल हो गया तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन मैं सफल हो जाऊंगा। इसको क्लियर कीजिए, भय खुद ही खुद डिसॉल्व हो जाएगा। और पांचवा उपाय, कंट्रोल्ड डिस्कंफर्ट का रिचुअल, इसका अभ्यास करें। हर हफ्ते एक काम कीजिए जो आपको विजिबल बनाए, लोगों के सामने प्रस्तुत करें, पब्लिक पोस्ट कीजिए, एक प्रेजेंटेशन दीजिए, रिस्क डिसीजन लीजिए। विजिबिलिटी का डर धीरे धीरे कम होने लगेगा। याद रखिए, स्ट्रगल में सिंपैथी मिलती है, सक्सेस में स्क्रूटनी मिलती है। और आप सिंपैथी के आदी हो गए हैं, लेकिन आपकी असली पहचान तो स्क्रूटनी में से जन्म लेती है। अगर आज की बात आपके दिल को कहीं चुभ गई है, घबराइए मत, आप सच्चाई के बहुत करीब आ गए हैं। क्योंकि आपको डर लगता है उस सफलता से जो मिल जाने के बाद आपको एक नए परिवेश को झेलना पड़ेगा, नए लोगों को, नए चैलेंजेस को, नई जवाबदेहियों को। और आप बने रहना चाहते हैं पुराने परिवेश में ही, इसलिए सफलता से डर लगता है। ऐसी ही अंतर यात्रा से बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो घबराए हैं, सफल नहीं होना चाहते हैं, स्ट्रगल में ही जीना चाहते हैं, क्योंकि यही आरामदेह है, यही सिंपैथी गेन कर रहा है। आज के लिए इजाजत दीजिए, हम फिर से अंतर यात्रा की अगली कड़ी में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मैं गजेंद्र आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।